हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। होप कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। लॉकडाउन में अच्छा खासा टाइम आप लोगों को मिल गया है। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सीएचएसएल की। सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना है, तो उसकी तैयारी चल रही होगी काफ़ी अच्छे से। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियोस मैंने आपको इसके पहले 2-3 वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। स्टडी प्लान वगैरह सारी चीज़ें दे दी है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये रहा कि उन वीडियोस में मुझे कुछ कॉमन कमेंट्स मिले कि सर एज पर एसएससी कैलेंडर फर्स्ट वीक में इसकी वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, तो क्या इस साल एसएससी का एग्ज़ाम एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्वेरी थी, तो मुझे लगा आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही मैं एक्सप्लेन कर दूं प्रीवियस रिकॉर्ड से कि भाई क्या सिचुएशन रहती है तो एग्ज़ाम कैंसिल होता है, किन सिचुएशन में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले जो छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन थे आप लोगों के कॉमन से वो बता दूँ। सीएचएसएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कॉमन के सर जिन बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले हो चुका है क्या उनका रिपीट होगा, क्योंकि जिन बच्चों का अब लेट हो रहा है उनको तैयारी करने की ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जिनका एग्ज़ाम पहले हुआ उनको इनके कंपैरिजन में कम टाइम मिला। तो ऐसा नहीं है, एसएससी ने क्लियर बोला हुआ है कि जो रिमेनिंग बच्चे बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम होगा अगस्त के मंथ में। तो एग्ज़ाम रिपीट नहीं होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इस होप में मत रहो। फर्दर कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन था कि सर एमटीएस का रिजल्ट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था नोटिफिकेशन में, तो फिर ये रिजल्ट कब आएगा। देखो, जून में रिजल्ट के लिए जेई और सीजीएल के बारे में नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं भी देखा है तो अभी बता दे रहा हूँ, उनके रिजल्ट जून में आने वाले इन दोनों एग्जाम के। फर्दर दो पेंडिंग रिजल्ट हैं उनके बारे में एसएससी ने कहा था कि बाद में जो गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो रूल्स तो हमेशा कुछ कुछ दिनों में चेंज हो ही रहे हैं। तो एमटीएस का जो रिजल्ट है आपका जून में नहीं आएगा, आ भी गया अगर तो लास्ट वीक में आएगा या फिर जुलाई में आएगा। तो ये दोनों कॉमन सी जो चीज़ें थी वो बता दी। अब जो मेन कन्फ्यूजन था बच्चों का कि इस बार एसएससी एमटीएस 2020 का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा कोविड की वजह से, या फिर जो रिजल्ट डिले हुआ है पिछला एमटीएस का उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है तो क्या उसी में ये चीज़ें रह जाएगी, इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर आएगी, क्या क्या होगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इस तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आगे चल के दोबारा कभी किसी एग्ज़ाम में इस तरह का डिले होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को किसी के पास जाके पूछने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद देख लें और समझ लें, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा शांति के साथ आप लोग समझने की कोशिश करना। पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि ईयरली हमेशा वैकेंसी एसएससी की आती है, एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो। अगर लेट होता है तो एक ही कंडीशन में लेट होता है, और वो भी लेट होता है वो, ठीक है, कैंसिल नहीं होता, लेट होता है। एक ही कंडीशन में कि अगर पिछले साल का एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ हो। तो एमटीएस की कंडीशन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या पिछले साल का एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है? नहीं, टायर 1 हो चुका, टायर 2 हो चुका, रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। तो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद एग्ज़ाम होना है। तो पहली चीज़ तो आप लोग ये क्लियर समझ लो कि ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। एसएससी में एग्ज़ाम होता है भले ही डिले हो जाए। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर एग्ज़ाम अगर होगा तो क्या एग्ज़ाम डिले होने वाला है, क्योंकि आई थिंक 10th मंथ में, नवंबर में, आई थिंक नवंबर में नहीं, सितंबर या अक्टूबर में, अभी कैलेंडर में चेक कर लेके वापस कंफर्म कर लेते हैं। 10th मंथ में जितना याद आ रहा है मुझे इसका था। तो क्या ये एग्ज़ाम यहाँ से और ज़्यादा डिले होगा? तो डिले भी किन कंडीशंस में होता है अभी मैं आपको एक प्रीवियस केस बताता हूँ। जनवरी में 17 जनवरी को सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आनी थी 2019 की, ठीक है। तो वो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था वो लेट हुआ। लेट होने के बाद में क्या हुआ, एक एक महीना यानी फरवरी में उसकी वैकेंसी रिलीज हुई, लेकिन जो उसकी एग्ज़ाम डेट थी उस एग्ज़ाम डेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, उसमें उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। दोनों चीज़ें ज़रा गौर से समझो आप लोग। पहले क्या हुआ, कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस एग्ज़ाम की डेट में नहीं किया गया था उस एग्ज़ाम में, सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में कोई भी नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन मीन्स ये कैलेंडर है, यहाँ पर 12 नंबर पे आप लोग देखोगे तो 17 जनवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन वो फरवरी में आया। और एग्ज़ाम की डेट जो है वो 10/6/2020 दी गई थी, और ये उस नोटिफिकेशन लेट होने के बावजूद एग्ज़ाम की डेट वही थी। अब जो 1 तारीख को नोटिस आया है उसके अंदर इसकी डेट को थोड़ा सा आगे, एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है, वो भी सिर्फ कोविड की वजह से। इसमें आप लोग चेक कर सकते हो अपना
यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या दिखाई दे रही है आपको, सिलेक्शन पोस्ट की 7/9/2020, यानी ये लेट हुआ है। ये लेट अगर इनको करना होता नोटिफिकेशन लेट आने की वजह से, तो ये जब वैकेंसी आई थी वहीं पर लेट करते फरवरी में, लेकिन वहाँ नहीं किया। अपना कोविड-19 की वजह से उन्होंने अब जाके इस एग्ज़ाम को लेट किया है। अब इससे एक चीज़ आपको समझ में आती है, अभी एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो कितना लेट हुआ है। 2 तारीख को नोटिफिकेशन था आपका, 2 तारीख को एमटीएस का कैलेंडर बता रहा था कि 2 तारीख को आपका एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होगा, वैकेंसी आएगी, लेकिन वो वैकेंसी नहीं आई। तो अभी तो आप आज 10-11 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी एक हफ्ता हुआ है। यानी यहाँ से 1 महीने के बाद आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उससे एग्ज़ाम की डेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले पहले जो बाकी एग्ज़ाम पेंडिंग थे उनकी डेट आ चुकी है। अगस्त सितंबर में वो सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे। और एमटीएस की जो डेट कैलेंडर में दी गई है, अभी कैलेंडर भी आपको दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देख लोगे। कैलेंडर में जो डेट दी गई है उस डेट के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल डिले नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, गौर से देखोगे, तो आपको समझ में आएगी। एसएससी सीपीओ, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होना था वो कब होना था, अप्रैल में। मैं आपको कैलेंडर ही दिखा देता हूँ। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो 17 नंबर पे सब इंस्पेक्टर, चौथे महीने में आपका यहाँ पर वैकेंसी इसकी आने वाली थी, लेकिन 5वें महीने में भी नहीं आई। तो छठे महीने में अब उनको अपडेट देना पड़ा, क्योंकि 1 महीना डिले होता तो सबको समझ में आ जा रहा था कि 1 महीना नोटिफिकेशन डिले होने से एग्जाम पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 महीना डिले हो गया था, इसके लिए उन्होंने उसको डेट को अपडेट करके बताया कि नहीं भाई, हम लोग नियर अबाउट उसी डेट पे एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो उसका भी डिले नहीं किया। तो इस हिसाब से पता चलता है कि आपका एमटीएस भी डिले नहीं होगा। ठीक है, अब कब होगा एमटीएस का एग्ज़ाम, तो आपको दिख रहा है 19 नंबर पे मल्टीटास्किंग एमटीएस का 2/6 को नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया, हो सकता है 1 महीना लेट आ जाए। लेकिन 10वें महीने में एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा गैप है, यहाँ से 3 से 4 महीने का गैप है, और इतना गैप नियर अबाउट काफ़ी होता है, 2 से 3 महीने का गैप एग्ज़ाम के बीच में। तो 26/10 को आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 13/11 तक एग्ज़ाम रहेगा। इसके अंदर किसी तरह का डिले होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। और किस बेसिस पे नहीं लग रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपका रहता है, चीज़ें नहीं समझ में आती, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं वहीं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। या फिर टेलीग्राम में जाके वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जीके से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बच्चे प्रोवाइड करते रहते हैं। आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो, PDF, करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन था। हाँ, 2 टाइप्स की वैकेंसी होती है इसके अंदर, और उन 2 टाइप्स का आपका कट ऑफ भी अलग जाता है। पिछले बार मेरा गला दुख गया था बोल बोल के कि भाई दोनों की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगभग हुआ था कि 2 कैटेगरी में आपकी ये थी, जॉब थी। 18 से 25 साल का एज ग्रुप था और 27 साल तक का एज ग्रुप था। तो मैं बोल रहा था कि कट ऑफ अलग जाएगी, जब 2 ग्रुप बनाया हुआ है तो कट ऑफ अलग जाएगी। और जब रिजल्ट आया उसके बाद समझ में आया कि हाँ सर बता रहे थे सही, तो उनकी कट ऑफ अलग जा रही थी। कितनी कट ऑफ होती है नियर अबाउट, आप तैयारी कर रहे हो इसकी, तो कट ऑफ आपकी जो मिनिमम गई थी पिछले साल लगभग वो 67 नियर अबाउट, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, 67 के आसपास गई थी, और मैक्सिमम शायद 85-90 के नियर अबाउट तक गई थी। तो ये वेरी करती है किस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो, कहाँ से भर रहे हो। कुछ स्टेट की वैकेंसी है, कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, कुछ स्टेट की काफ़ी ज़्यादा जाती है, कहाँ से कितने फॉर्म फिल किए हैं, ये सारी भी चीज़ें मैटर करती है। निगेटिव मार्किंग आपका वही होता है 0.25, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ होती है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे, सैलरी वगैरह इसकी 22,000 के आसपास आपकी अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी आती है, वो भी वेरी करती है सिटी XYZ के हिसाब से। और कोई इन्फॉर्मेशन बच रही है, जितना मुझे याद आ रहा है लगभग सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका इस वीडियो में। फर्दर कुछ अगर बच जाता है तो आप बिल्कुल नीचे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कन्फ्यूजन एमटीएस से रिलेटेड क्लियर किए, नहीं समझ में आया होगा क्यों एग्ज़ाम टाइम पे होगा तो दोबारा देख सकते हो। 90%, 99% बिल्कुल जो बता रहा हूँ इसी हिसाब से शेड्यूल चलने के चांसेस है। बीच में जैसे कुछ कोरोना की अनहोनी हो गई, इसी तरह की और कोई अनहोनी हो जाए तो बात अलग है, वरना जो शेड्यूल चल रहा है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है एसएससी का, उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बिल्कुल टाइम पर होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ाई करें,
पढ़ाई करें, लॉकडाउन का फ़ायदा पढ़ने में उठाएं, अपनी सक्सेस को पाने में उठाएं। किसी तरह के टाइम पास में न लगे, मूवी देख के ना ख़त्म करें। स्टडी करो, टाइम निकल जाएगा, एज निकल जाएगा। उसके बाद कितना भी कोशिश करोगे कि हमको वापस चांस मिल जाए। अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो ठीक है, अगर रिजर्वेशन में नहीं आते हो तो आपके पास लगभग 27 साल की एज लिमिट इसमें लास्ट होती है। उसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा, इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।